लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीक रिवर्जन एंड पीक डेविएशन कैसे काम करता है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जब तक प्राइस मीन के पास नहीं आता तब तक हमें नया ट्रेंड शुरू होता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर शुरू भी हो गया तो भी वो ट्रेंड जो है बड़ा नहीं होगा। और ये बात हर टाइम फ्रेम पर लागू होती है। हर टाइम फ्रेम का मतलब है, अगर आप 5 मिनट का टाइम पर देख रहे हो तो उसमें भी करेक्शन उसके मीन के पास आकर होगी, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात, जब तक प्राइस मीन के पास नहीं आता तब तक उसमें एक बड़ी चाल, नई चाल शुरू नहीं होगी। अब चाल का मेरा मतलब है ट्रेंड, और ट्रेंड किसी भी साइड पर हो सकता है, चाहे वो ऊपर की साइड पर हो या फिर नीचे की साइड पर। अब मीन कौन सा हो सकता है, वो लाइन कौन सी है, वो भी अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो लाइन कौन सी है। एक लाइन नहीं है, कई सारी लाइंस है। उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली लाइन है 20 EMA की। सेकंड है 50 डे की, 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। थर्ड लाइन है हमारी 100 EMA की, और फोर्थ लाइन है 200 EMA की। अब लोग बोलेंगे कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में मूविंग एवरेज सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम हम सीखते हैं मार्केट को टाइम कैसे करना है। ये पूरा कोर्स टाइमिंग पर बेस्ड है। आने वाली वीडियोस में आपको दिखना शुरू होगा कि मार्केट का डीएनए क्या है। इन चार लाइनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको आगे वीडियो में लेकर जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाइनें लगानी कैसे हैं। तो या तो आप अलग अलग इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, बार बार ईएमए सिलेक्ट करके। जैसे आपने ईएमए सिलेक्ट किया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, और यहाँ पे आपने एक अपनी मूविंग एवरेज की जो लाइन थी वो डाल ली। जैसे आपने इसको 20 पर चेंज किया, लेंथ जो थी, लेंथ को 20 किया, और आपने इस टाइप से आप सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो डाल सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं आपको इसका चीट कोड बताता हूँ कि आपको क्या करना है। लेकिन ये काम ना आपकी जो ब्रोकर की साइट्स है ना, ये उस पर काम नहीं करेगा। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो आप चीट कोड जो है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को यूज़ करके, ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके कर सकते हो, और उसके हिसाब से जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना होता है, ट्रेड जो है आप किसी भी टेक्निक के ऊपर कर सकते हो। तो जो मैं अभी आप लोगों के सामने इस सीरीज में बताने वाला हूँ उस टेक्निक पर कर सकते हो, और भी इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई है, आप उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है, आपको आपका डीमैट अकाउंट चाहिए। बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो डीमैट अकाउंट आपको कहाँ खुलवाना है, आपको उसके ना बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ ही में पिन कमेंट्स में भी दे दूंगा, ताकि आप वहां पर जाकर सीधा उस लिंक पर क्लिक करें और आप जो है डीमैट अकाउंट खुलवा सकें। बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट है, आपको इसके लिए 1 रुपये भी नहीं देना। तो आप इस फ्री की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। जल्दी से आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, नीचे लिंक पर क्लिक करें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, और जो भी हम इस चैनल पर इन सीरीज में या आने वाली सीरीज में बात करने वाले हैं ना, जिन भी टॉपिक्स के ऊपर, जिन भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर, उनमें से किसी एक स्ट्रेटेजी या काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज को मिलाकर भी आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो है ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बना सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि चीट कोड क्या है। आपको ये काटनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है फेमा, FEMA। अब यहाँ पर आपको नजर आएंगी फेमा, फोर मूविंग एवरेजेस, फोर मूविंग एवरेजेस। आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको ये क्रिप्टोटेक 91 वाली है ना, इस फोर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को सिलेक्ट करना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, फेमा 21, 55, 100, 200। अब बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी है, और 21 को 20 कर देना है, और ये 55 को जो है उसको 50 कर देना है। बस इतना सा काम करना है, और बस अब आपकी मूविंग एवरेजेस की जो लाइनें है ना वो लग गई है। अभी आपको यहाँ पर चार लाइनें नज़र आ रही होंगी, लाल, पीली, हरी, नीली। तो ये चारों लाइनें जो है ये है हमारी मूविंग एवरेजेस। लाल वाली है 20 डे मूविंग एवरेज, पीली वाली है 50 डे मूविंग एवरेज, हरी वाली है 100 दिन की, और नीली वाली है 200 दिन की। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि लाल, पीली, हरी, नीली है, और वो आप जो छोटे से है वो स्टार्टिंग करके कर सकते हैं। अब बात करें इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, तो वो है ये वाली, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक चीज नोट करो कि किसी भी टाइम फ्रेम की कोई भी करेक्शन हो, वो सिर्फ खत्म होगी एक ही जगह पर, और वो है 200 टाइम फ्रेम का मीन। यानी कि अगर आप वीकली चार्ट्स पर देख रहे हो तो ये वाली 200 दिन की, 200 वीक्स की मूविंग एवरेज हो जाएगी। अगर आप इसे डेली पर ले आओगे
तो 200 दिन की हो जाएगी ये वाली, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज होगी। और वहीं पे अगर आप मंथली पर चले जाओगे तो ये मूविंग एवरेज जो है 200 महीनों की हो जाएगी। तो जिस भी टाइम फ्रेम होगा वो उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगी और रहेगा वो 200 का ही। तो ये वाली 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है, 200 दिन यानी कि 200 टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर सारी करेक्शन जो है वो आकर खत्म होगी। मैं यहाँ पर एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप चाहें तो सिंपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप भी एक्स्पोनेंशियली यूज़ करें। अब वो चाहे फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर करें। किसी भी टाइम फ्रेम की कोई भी करेक्शन, चाहे प्राइस वाइज़ हो या फिर टाइम वाइज़ हो, खत्म सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही होगी, वरना खत्म नहीं होगी। अभी मैं आपको ना जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसके एग्ज़ाम्पल्स जो हैं सारे दिखाऊँगा मैं आपको वीडियो में। अब आपको मूविंग एवरेजेस लगाना तो आता है। मैं आपको इस सीरीज़ में ये नहीं बताऊँगा कि मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। ये तो चलो एक मैंने आपको एक टेक्नीक बता दी, एक चीट कोड बता दिया कि आपको कौन-सा इंडिकेटर यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप चाहें, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्ज़न है ना, तो यहाँ पर आप 3 इंडिकेटर से ज़्यादा यानी कि 3 मूविंग एवरेजेस इंडिविजुअली जो है वो उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये फेमा वाला इंडिकेटर जो है लगाया है, ताकि आप चारों मूविंग एवरेजेस एक ही जगह पर एक ही इंडिकेटर में एक ही उसको यूज़ करके जो है लगा सकते हैं और बाकी के 2 स्लॉट्स आपके इंडिकेटर लगाने के अभी भी खाली रह जाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करना भी चाहें ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी करेक्शन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही खत्म होगी, चाहे वो टाइम वाइज़ हो, चाहे वो प्राइस वाइज़ हो। अगर उससे पहले ही शेयर ऊपर जाने लगा, अब शेयर से मेरा मतलब है कि प्राइस। अगर प्राइस 200 दिन की मूविंग एवरेज को बिना टच किए अगर ऊपर जाने लगा, तो समझ लो कि ये नकली सिग्नल है। जैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ये भी बस हमारे को एक नकली सिग्नल देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब छूने का भी मतलब ये नहीं है कि बस टच किया और निकल लिया ऊपर, 200 दिन को हाँ भाई टच हो गया। ऐसा नहीं है, वहाँ पर काम करना है, थोड़ा-सा उसको वहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा, थोड़ा काम करना होगा, उसके बाद हम उसे मानेंगे कि हाँ भाई उसने 200 दिन की मूविंग एवरेज पर थोड़ा-सा काम किया है। तो अब ये करेक्शन कहाँ खत्म होती है, वो तो मैंने देखो आप लोगों को बता दिया अभी। कैसे खत्म होती है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम जो है करेक्शन कब खत्म होती है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर। कैसे खत्म होती है, ये अभी हम चार्ट्स पर देखेंगे। बस ये 2 चीज़ें आपको पता करनी है और बस हम लड़ाई जो है वो जीत जाएँगे। अब जो मैं आप लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल्स लाने वाला हूँ ना, वो मैं कुछ पहले के चार्ट्स पर दिखाऊँगा, पहले वाले जो हो चुके हैं, और एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको इस टाइम का रियल टाइम एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। हालाँकि ये बात अलग है कि जो जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक हो सकता है कि शायद जो चार्ट है वो 1 डेढ़ हफ़्ता पुराना भी हो जाए, बट कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये है अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का शेयर। अब यहाँ पे सारा जो था ट्रेडिंग जो थी यहाँ पे हो रही थी। मैं आपको थोड़ा-सा बैक करके दिखाता हूँ, देखो। यहाँ पर जो था वो ट्रेड कर रहा था, एकदम से शेयर जो है वो यहाँ पर गिर गया। अब शेयर का रेट यहाँ पर गिर गया, प्राइस जो था वो यहाँ आ गया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मीन जो थे वो सारे के सारे ऊपर रह गए। 20 के मीन से लेकर 200 के मीन तक सब के सब ऊपर रह गए। अब मेन जो पॉइंट है ना वो ये है कि अब प्राइस जो है वो यहाँ से इसी डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं टूट पाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक बड़ी मूव जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन जो है वो बहुत ऊपर रह गए हैं। अब जब तक मीन यहाँ पर प्राइस के पास नहीं आएँगे, तब तक हमें यहाँ से एक बड़ी मूव जो है देखने को नहीं मिलेगी। अब इस केस में शेयर जो है अगर यहाँ से नीचे जाना भी चाहता है ना, जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन अभी नहीं जा पाएगा क्योंकि मीन और प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप है। अब ये तब तक वहाँ पर नहीं जाएगा जब तक इसके या तो सारे के सारे मीन यहाँ पर ना आ जाएँ प्राइस के पास, या प्राइस वापस से करेक्ट करके थोड़ा-सा बाउंस देकर ऊपर ना चला जाए मीन के पास। तब तक उससे पहले हमें एक कोई भी फ्रेश मूव जो है, फ्रेश बड़ी मूव जो है वो देखने को नहीं मिल सकती। दोनों में से देखो एक काम तो होना है, या तो इसको नीचे आना है, इसको यहाँ आना है, या फिर इस प्राइस को यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा, मीन के पास। तो इन दोनों में से एक काम तो देखो होना ही है। उसके बाद ही हमें एक बड़ी और फ्रेश मूव जो है देखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर अपना देखो कुछ मुश्किल चीज़ें जो है अब यहाँ से शुरू होने वाली है। प्रोसेस मैं आपको पीछे का समझाने वाला हूँ कि अब आगे क्या होता है। तो अब ना थोड़ा ध्यान से सुनना, अब आगे से जो भी अब यहाँ से आगे जो भी सीरीज़ की वीडियोज़ आने वाली है ना, उनको बड़े ध्यान से सुनना कि आगे का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो शेयर जो है वो ऐसे-ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, या फिर वो सीधा एकदम से
ऊपर जाने लगेगा। अगर तो ये यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो यानी कि ये मीन का वेट कर रहा है नीचे आने का, या फिर ये यहाँ से खुद ही जाकर मीन के पास टच हो जाएगा और वहां से वापस आएगा। अब जो मैं आप लोगों के सामने चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ये ना आपको पहले भी देखो, चार्ट में ऐसा कुछ भी नया नहीं आया। चार्ट हमेशा वही है, वही प्राइस है, वही सब कुछ है। ये प्राइस का बिहेवियर है जो चार्ट देख देख कर एक्सपीरियंस किया जाता है। चीजें सभी वही सेम है जो पहले भी थी, अब बस देखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और है भी बहुत सिंपल, बहुत सीधा है। बस हमें कभी इस टाइप से देखा ही नहीं होता, इसलिए हमें ये चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल लगती हैं। लेकिन अब आप चाहे किसी भी चार्ट को किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लेना, इंडियन स्टॉक्स हो, बाहर के स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, क्रिप्टोज वगैरह भी हो, कुछ भी हो, किसी का भी चार्ट आप का देख लेना, काम ऐसे ही होगा। अब ये यहाँ से जब वो बाउंस लेगा ना, तो सबसे पहला बाउंस लेगा वो 20 डे मूविंग एवरेज पर। और वो जब यहाँ से बाउंस लेगा ना, अगर बाउंस ले रहा है तो वो सबसे पहला बाउंस लेगा 20 डे मूविंग एवरेज पर, और फिर उसके बाद वापस से यहाँ से नीचे गिरेगा। सेकेंड जो बाउंस आएगा वो आएगा यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज पर। उसके बाद नेक्स्ट बाउंस होगा 100 डे की मूविंग एवरेज पर, और लास्ट बाउंस होगा 200 दिन की मूविंग एवरेज पर। अभी मैं आपको इसका आगे का चार्ट भी दिखाऊंगा, ये मैंने काट के आप लोगों के लिए, आपको चीज समझाने के लिए छोटा कर रखा है। पहले का मतलब टाइम पीरियड जो है वो कट कर रखा है। आप देख सकते हो कि लास्ट जो कैंडल है वो 3 फरवरी की है, और डेली चार्ट खोल रखा है मैंने। अब आगे जाने से पहले, चार्ट को और आगे दिखाने से पहले एक चीज और, अब जो मैंने पहले आपको बोला था उसी में एक चीज और ऐड करो। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी चार्ट हो, करेक्शन तभी पूरी होगी जब 200 दिन की मूविंग एवरेज पर को टच करेगा। अब इसमें ऐड करो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन तो होनी है, प्राइस तो 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आएगा, लेकिन साथ ही एक काम और होना है, और वो ये है कि इन चारों मीन्स को भी एक जगह पर आना है। 20, 50, 100 और 200 इनको भी एक जगह पर आना होगा, तभी उसके बाद जो है हमें एक नया और एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। प्राइस अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आ जाता है ना, तो केवल प्राइस वाइज करेक्शन होती है। अगर प्राइस 200 दिन की मूविंग एवरेज पर मान लो ये नीली वाली लाइन पर टच कर गया, तो वो सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन पूरी होगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर प्राइस यहां से उठकर 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करता है, तो वो करेक्शन होगी सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन उस दिन पूरी होगी जब चारों के चारों मीन और प्राइस, ये 5 चीजें लगभग एक जगह पर होंगी। अब लगभग का मतलब है लगभग, आसपास, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर 200 की मूविंग एवरेज को टच कर चुका हो शेयर, और साथ ही में चारों की चारों मीन एक ही जगह पर हो, शेयर का मतलब प्राइस, और साथ ही में चारों की चारों मीन जो है एक ही जगह पर हो, यानी कि प्राइस ने जो थी अपनी पूरी करेक्शन दे दी 200 की मूविंग एवरेज पर आने के बाद, और टाइम पूरा हुआ तब जब चारों की चारों मीन्स एक साथ आएंगे, तो प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन दोनों पूरी होंगी, तभी नया और बड़ा ट्रेंड आएगा। अब ये क्रॉसओवर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लो यहाँ से एक मूविंग एवरेज जा रही है, ठीक है, आपने फिर दूसरी देख ली, ये हो गया क्रॉसओवर, तीसरी भी हो गई, चलो इसने भी क्रॉसओवर दे दिया, और ये हमारा जो है ये वाला एरिया हमारा एक वो बन गया ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक मैंने आपको कुछ ऐसा बताया नहीं, बताया ना? ऐसा ये क्रॉसओवर वाला सिस्टम कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसे ऐसा मत समझना कि ये क्रॉसओवर है, ना ना ना। इसे कहते हैं गोल्डन गेट, जहां पर प्राइस भी और टाइम भी एक साथ एक ही जगह पर दोनों करेक्शन पूरी हो गई है, जहां पर प्राइस वाइज करेक्शन भी पूरी होगी और टाइम वाइज करेक्शन भी पूरी होगी। ये होता है, इसे कहते हैं गोल्डन गेट। और ये वो गेट है जहां से कोई नया और बड़ा ट्रेंड निकलेगा। जैसे अब मैं आपको एक बार सेंसेक्स का दिखाता हूँ एग्जांपल। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को इसके लिए पूरा कर देता हूँ कि मैं यहाँ से इसको काटता हूँ, और अब आप देखो, शेयर जो है 20 डे की मूविंग एवरेज तक आ गया, पहला बाउंस जो है वो यहीं पर चल रहा है, 20 डे, 50 डे। अब जब तक ये इन सारी मूविंग एवरेजेस का मुंह खुला हुआ है ना, तब तक इसमें एक नया ट्रेंड नहीं आएगा। नया ट्रेंड हमेशा तब आएगा जब ये सारी मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, थोड़ी आसपास आ जाएंगी। और ये अब जो है देखो आप, प्राइस वाइज जो है यहाँ पर आया, पहले बड़ा मूव नहीं दिखा पाया क्योंकि इसने अभी ना तो किसी मूविंग एवरेज को टच किया था, तो इसलिए जहां तक ये पहले गिरा था 1000 तक,
ये वहीं उसी लेवल के आसपास जो था 1100 के लेवल्स तक वहां पर वापस आ गया। बड़ी मूव हमें कोई देखने को नहीं मिली क्योंकि ये यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता, इसने मूविंग एवरेज को टच ही नहीं करा। अब जो है ये करेक्शन के फेज में है। अब जब ये सारी मूविंग एवरेजेस, तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि भाई अडानी के शेयर अभी भागेगा, आप देख लो। अब इसके रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। भागेगा? कितना भागेगा? मूविंग एवरेजेस जब तक सारी नहीं मिलेंगी ऐसे कैसे भाग जाएगा? अब मैं आपको कुछ पुराने एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको सेंसेक्स का एग्जांपल, और वो भी दिखाता हूँ आपको मैं मंथली चार्ट। ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब आप देखो कि यहाँ पर 1992 में करेक्शन चालू हुई, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया। 1992 में इसका सेंसेक्स का रेट था लगभग 4,500 रुपये। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब आप देखो कि ये सारे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस सारी फैली पड़ी हैं, तो अब यहाँ पर जैसे जैसे धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये सारा बन गया गोल्डन गेट, क्योंकि प्राइस भी वहीं आ गया। लगभग मैंने आपको कहा था 200 दिन की मूविंग एवरेज और बाकी मूविंग एवरेजेस जो है सब साथ में आएंगी, तो लगभग ये हमारा प्राइस जो था ऑलमोस्ट आसपास हो गया। बिल्कुल सारी मूविंग एवरेजेस जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। यहाँ पर भी करी थी, लेकिन यहाँ पर 20 और 50 वाली करी, 100 वाली थी, और 200 वाली तो बहुत ही दूर थी। तो 200 वाली से तो अभी कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पर इसने 200 दिन की मूविंग एवरेज पर काम भी किया, वहाँ पर करेक्शन भी करी, वहाँ पर थोड़ा टाइम उसने बिताया, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 20, 50 और 100 की मूविंग एवरेज जो थी बिल्कुल गुच्छा बन गया, और 200 दिन की मूविंग एवरेज पर काम हुआ। और इसी टाइप का पैटर्न जो है, इसी टाइप से आपको सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ से कोई बड़ा मूव आने वाला है, उसके बाद हमें वेट करना है कोई ब्रेकआउट का। जैसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस का हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, अब देखो ये ना एक मंथली चार्ट है, यहाँ पर एक कैंडल जो है 1 महीने की है। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है ये जिस पे काम किया जाता है नॉर्मली। अब इसमें मूव हम आगे चालू करते हैं। ये है देखो, जैसे ही गोल्डन गेट में उसके बाद ब्रेकआउट दिया, अब आप देखो कि क्या जबरदस्त रिटर्न जो था देखने को मिला। 3700 का सेंसेक्स जो था सीधा 17,000 के आसपास पहुंच गया अगले कुछ सालों के अंदर। जून 2003 में उसने ब्रेकआउट दिया था, और 2008 तक हमें सीधी बढ़त जो थी देखने को मिली। पैसा कितना हो गया? ऑलमोस्ट यहाँ से हमारे को लगभग 6-7 गुना पैसा जो था देखने को मिला। अब अगर आप देखो कि सेंसेक्स जो है अगर 7 गुना 6 गुना का रिटर्न दे गया, तो स्टॉक जो थे 50-50 100-100 गुना हो गए थे उस टाइम पर। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि मान लो जैसे अब देखो यहाँ पर गेट फॉर्मेशन हो गई। गेट फॉर्मेशन आप लोगों को अब समझ आ गई है कैसी टाइप की होती है गेट फॉर्मेशन, जहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100 और 200, ये सारी मूविंग एवरेजेस लगभग आसपास हो, और साथ ही में प्राइस भी उसी लेवल्स के आसपास हो। अब ये गेट फॉर्मेशन हो गई, बन गया गेट। अब तो करेक्शन खत्म होगी ना। अब तो कभी भी यहाँ से ऊपर की या नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है, ऊपर की या नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। अब यहाँ और कितना वेट कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर तो चलेगा। और अगर मान लिया है कि और 4 महीने नहीं भी चला, कोई बात नहीं। अब यहाँ उस माल का रिटर्न तो सोचो, अब कितना रिटर्न जो है आप लोगों को मिल सकता है। ये तो चलो अब हमने अगला चार्ट देख लिया आगे का। नहीं तो अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो अब आप सोचो कि करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब आप रिटर्न का सोचो कि अगर हमारे को 2 महीने 6 महीने वेट करना भी पड़ा फालतू, जहां इतने उसने देखो अब 10 साल के लिए, यहाँ पर 11 साल के लिए उसने करेक्शन करी है। जहां 11 साल करेक्शन करी है वहां 5-6 महीने और भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब वो फटेगा, जब वो इस जब वो इस गोल्डन गेट से बाहर आएगा, उसके बाद हमारे को रिटर्न्स कितने अच्छे मिल सकते हैं। अगर इंडेक्स 10 गुना होता है ना, तो स्टॉक्स जो है 100-100 गुना हो जाते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया का, जिसमें 3-4 साल पहले ना ऐसी ही चाल आई थी। सब हैरान हो गए थे कि भाई इनको ऐसा क्या मिल गया, 300 का शेयर सीधा 4,000 तक पहुंच गया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये देखो, ये है एचईजी का मंथली चार्ट, सबसे बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट। अब तो आप लोगों को देखो सामने ही नजर आ गया होगा। यहाँ पर चल रहा था शेयर पहले, मंथली चार्ट्स पर आ गए, 20, 50 और 100 की मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट आसपास होगी। 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ गई, काम होना चालू हुआ। गोल्डन गेट से एग्जिट मिली, उसने दिया हमारे को एक ब्रेकआउट, और उसके बाद आप रिटर्न देखो। उसने पहले, अब आप देखो कि कितना टाइम रिटर्न उसने जो था
2008 से लेकर और 2017 लगभग इसने 10 साल की करेक्शन जो थी वो पूरी करी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक गोल्डन गेट देखने को मिला, और आप रिटर्न देखो उसके बाद 210 रुपए का शेयर, 200 रुपए का शेयर जो था 5,000 तक पहुंच गया था। कितने टाइम में? उसने ब्रेकआउट दिया हमें फरवरी 2017 में, और अक्टूबर में हमारे को 5,000 के लेवल्स जो थे टच होते हुए नजर आए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि यहाँ पर आपको एक ही साल में या 1.5 साल में रिटर्न मिल जाएगा ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये तो एक एग्जांपल दिखाया जिसमें 1.5 साल के अंदर हमारे को अच्छा रिटर्न मिल गया। पैसा जो था हमारा यहाँ से लगभग 20-25 गुना हो गया था। अब मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा कि भाई एक साल में जैसे ही गोल्डन गेट देखने को मिलेगा, लंबी करेक्शन खत्म होगी तो हमारे को 1-1.5 साल 2 साल में पैसा बनेगा, नहीं। रिटर्न मिलेगा, लेकिन अब अगर आप इतने लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन जो है वो कंप्लीट होगी ना, तो यहाँ से नॉर्मल है कि यहाँ से स्टॉक जो है ना हमारे को 10-10 गुना, 8-8, 10-10 गुना का रिटर्न तो आराम से देकर जाएगा। इससे कम तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। कम से कम 5 गुना तो होगा ही होगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, इसको पहले एक बार एच और उसको देखते हैं। अब एच में वहां से करेक्शन चालू हुई, उसने 20 को टच किया, 50 को टच किया, 100 को टच किया, 200 को टच किया, 200 पे काम किया, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे को बड़ी मूव देखने को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक तो देखो सारा के सारी साथ में नहीं मिली है, एक वो बंच सा जो लगभग पास होनी चाहिए ना वो नहीं है, अपने 20 अलग घूम रही है, 50 अलग है, अभी 100 बीच में बैठी है, 200 तो सबसे नीचे है। उसके बाद यहाँ पर देखो अब इस टाइप से करेक्शन जो है हमारे को देखने को मिल रही है। अब 20, 50, 100 तो एक साथ हो गए, ऊपर से ये यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, 200 मूविंग एवरेज पर जो है वो काम भी कर रहा है। यानी कि लगभग अब ऑलमोस्ट ये सारी पास हो चुकी हैं। अब यहाँ से हमारे को अब करेक्शन अगर कर भी लेगा तो कितनी कर लेगा? 5-6 महीने और। ये आप लोगों के सामने बाई चांस एक लेटेस्ट एग्जांपल आ गया कि अब कैसी मूव आ सकती है। करेक्शन चालू हुई थी देखो कब से? नवंबर 2018 से, और अभी चल रहा है 2023, तो 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इसको करेक्ट होते हुए। अब यहाँ से किसी भी टाइम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और लगा लेगा। उसके बाद जब ये गोल्डन गेट का ब्रेकआउट आएगा ना, तब हमारे को एक जबरदस्त मूव जो है देखने को मिलेगी। अब वो मूव जो है ऊपर की साइड भी हो सकती है, नीचे की साइड भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ही ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा ना। ट्रेंड हमारे, एक मूवमेंट हमारे को स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी ये तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर भी देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर हमारे को जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर इतना बड़ा पैसा बनेगा ना, फिर वही है अभी आप लोगों के सामने ही है। 25 गुना पहले 1.5 साल में बन चुका था, पहले वहां से करेक्शन चालू हुई, और उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से एक गोल्डन गेट की फॉर्मेशन चालू हो रही है। अब इसी का दूसरा भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं ग्रेफाइट इंडिया का। नजर आई सेम फॉर्मेशन? देखी? 20, 50, 100 एक साथ, जैसे ही गोल्डन गेट का ब्रेकआउट आया एकदम से निकला। अभी अगर आप इसमें 200 दिन की मूविंग एवरेज नहीं आई है, क्योंकि वो हम महीने के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखेंगे आपको और बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों के लिए वीकली चार्ट्स पर लगा ही देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो? है ना सारा गुच्छा बना हुआ है, और जूम करूँ? ये आ भाई जूम हो, ये देखो, दिख रहा है पूरा गुच्छा बन गया। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर काम हो रहा है, 20, 50, 100 सब साथ में बैठे हैं। मिल गया हमें गोल्डन गेट फॉर्मेशन। इधर से ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अब हमारे को नियर बाय रेजिस्टेंस पर। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हम नहीं ले रहे अभी, यहाँ पे इतनी जल्दी मैंने आपको नहीं कहा लेने को, हमें कंफर्मेशन के बाद लेना है। हमने लिया 84, 85, मान लो 90 रुपए के आसपास ले लिया, 90 का शेयर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज सारी खुल गई, यानी कि बड़ी मूवमेंट आ गई हमारे पास। शेयर का रेट हो गया कितना? 1127 रुपये। लिया कितने पे? 90 रुपये पे। टाइम भी देख लो, टाइम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने बाई किया 9 जनवरी 2017, और यहाँ पर 6 अगस्त 2018, 9 जनवरी, यानी कि 1.5 साल यहाँ पर भी लगा। शेयर का रेट कितना हो गया? 1100 रुपये। कितना गुना रिटर्न मिला? नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओगे कि ग्रेफाइट इंडिया में हमें उस 1.5 साल के अंदर कितने गुना का रिटर्न जो था देखने को मिला। वापस से आगे करेक्शन चालू हुई,
20 की मूविंग एवरेज नीचे आ गई, 200 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर घूम रही है। अभी चलते गए चलते गए, यहाँ आया देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज पर। अभी बड़ा मूव थोड़ी आएगा, क्योंकि 20 50 100 सारे मिक्स थोड़ी हैं। ये देखो, ये घूम रहा है वहीं पे, आ गया वापस। बड़ा मूव आ ही नहीं सकता जब मूविंग एवरेज सारी नहीं मिलेंगी। ऐसे कैसे आ जाएगा? ऊपर नीचे तो थोड़ी तो चलता ही रहेगा। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ये काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारे को 20 50 100 सारी मूविंग एवरेजेस एक साथ बंच बना हुआ नजर आएगा ना, उस टाइम हमारे को यहाँ से ये शेयर वापस से फटता हुआ नजर आएगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और वो है रेडिको खैतान। देख रहे हो करेक्शन? पकड़ लिया टाइम, देख लिया ना हमने स्टॉक को कैसे पकड़ते हैं। सितंबर 2007 से करेक्शन चालू हुई, 219 रुपए का शेयर था। सारी मूविंग एवरेजेस पास पास आ गई, 200 दिन की मूविंग एवरेज आई, उसके ऊपर काम करने लगा शेयर। यहाँ पर गोल्डन गेट फॉर्मेशन हुई, 200 भी पास है और बाकी सारी ऑलमोस्ट लगभग पास पास है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया हमारा 100 रुपए के आसपास, 120 130 रुपए का। स्टॉक कहाँ पहुंच गया? 500 रुपए। कितने टाइम में? जुलाई 2017 और अगस्त 2018, साल भर में हमारे को मिल गया कितना? 4 5 गुना का रिटर्न। वापस आया 20 50 पर सपोर्ट लिया, निकल लिया। मैंने कहा ना आपको कि पहली मूविंग एवरेज पर 20 पर पहला सपोर्ट जो है वहां से बाउंस जो आएगा वो आएगा 20 की मूविंग एवरेज पर। दूसरा आएगा हमारा 50 की मूविंग एवरेज पर। 20 की मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा बाउंस आया, नहीं संभाल पाया, वापस आ गया 50 पर लिया, निकल लिया। अभी खुला हुआ है ये सारा मूव इसका। अब जैसे ही ये यहाँ से अब थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप हो गया मूविंग एवरेजेस में, तो अब यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन होगी। अब ये शेयर यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वापस से 20 से ऊपर भागा है, तो यानी कि अब यहाँ से हमारे को बड़ी मूव जो है रेडिको खैतान में देखने को नहीं मिलेगी। अब इसे आप एक स्पॉइलर कह लो या कुछ भी कह लो, बट यहाँ पर अब हमें रेडिको खैतान के शेयर में बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही वो 20 और 50 पर सपोर्ट ले चुका है। अब उसकी 100 की बारी है, कम से कम 100 की मूविंग एवरेज पर आएगा, या फिर वो पूरी करेक्शन लेगा, या फिर अपना पूरा टाइम जो है वो खड़ा होगा। 120 रुपए पर शेयर लिया था, शेयर आ गया 1200 रुपए का, 10 गुना रिटर्न मिल गया। अभी अब यहाँ पर इस शेयर को जो है ये खड़ा होना है। अब ये यहाँ पर खड़ा होगा, वेट करेगा या तो मूविंग एवरेज के ऊपर आने का, या ये खुद करेक्शन करता हुआ नीचे आएगा, मीन के पास टच करेगा, और फिर उसके बाद वहां से जैसे ही हमारे को मूविंग एवरेज पर टच करेगा, वापस से हमारे को एक नया मूव जो है देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको शेयर में रिटर्न जो है, जैसे अब यहाँ पर था, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट इधर 120 रुपए के आसपास 2016 में। कोविड वगैरह सब आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2016 में दिया रिटर्न इसने ब्रेकआउट, और आज चल रहा है 2023, अभी भी 1100 रुपए का शेयर है। ऑलमोस्ट 10 गुना 9 गुना पैसा अभी भी हमारा बना हुआ है, अगर अभी भी इसमें से किसी को एग्जिट करनी है तो। 7 साल में उसने हमारे को 10 गुना के आसपास का रिटर्न दे दिया। मैंने कहा ना, एक साल में आपको जरूरी नहीं है हर शेयर में रिटर्न मिल जाए। HEG या ग्रेफाइट इंडिया कुछ अलग थे, उनमें हो गया चलिए, लेकिन सभी शेयर्स में आपको ऐसे रिटर्न नहीं मिलेगा। किसी में 4 साल तक मिलता रहेगा, किसी में आपको 10 10 साल तक मिलता रहेगा। आइशर मोटर देखेंगे ना। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल, एक और होमवर्क दे देता हूँ। एक तो आपने मेरे को ग्रेफाइट इंडिया का वो बताना है कि रिटर्न कितना मिला आपको उस टाइम पीरियड में, वो 1.5 साल के अंदर। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो आपको वो 1.5 साल मिल गए पता होंगे। उसके अलावा आपको आइशर मोटर का चार्ट देखना है, और उस पे यही चीज़, ये गोल्डन गेट जो है एनालाइज करनी है, और उसके बाद उसकी रैली देखनी है। मंथली चार्ट पर देखना, मंथली पर अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ना आए ना, तो फिर आप उसको वीकली पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि मंथली पर देखें। और वहां से जब इसमें रिटर्न देखने को मिले ना, तो आप उसके बाद आप खुद चेकआउट करना कि कितने टाइम तक उसकी रैली जो थी चलिए, कितना रिटर्न उसमें हमारे को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल में रिटर्न मिलेगा। हो सकता है 8 8 10 10 साल भी वहां पर रिटर्न मिलता रहे, लेकिन जब भी रिटर्न मिलेगा ना, ऐसे जब ये गोल्डन गेट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को देखने को मिलेगी, गोल्डन गेट से स्टॉक जो है वो बाहर आएगा, तो जो भी रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा बहुत बड़ा, बड़ा रिटर्न मिलेगा वहां पर। अभी तो ये पुराने एग्जांपल्स हैं, अभी तो मैं आप लोगों को इस सीरीज के एंड तक मैं आपको करंट चार्ट जो बन रहे होंगे ना, जो अभी फिलहाल
मतलब ये समझ लो कि गोल्डन गेट के आसपास होंगे, मैं वो आप लोगों को चार्ट्स दिखाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, वो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, सीरीज के एंड में, क्योंकि ये तो हिस्ट्री हो गई, अब हमें हिस्ट्री बनानी है। तो उसे कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को इस सीरीज के एंड तक बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नीचे जो मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क दिए ना, उनको चेक करना है, कमेंट्स में अपने आंसर्स देने हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, सब लोगों के साथ शेयर करना है। जिसका भी आप भला चाहते हो ना ज़िंदगी में, उसके साथ शेयर करना है। देखो छुपा के तो मैं भी रख सकता था, मैं भी एक पेड कोर्स बना सकता था बाकी सब की तरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ ये चीज़ फैलाऊँ, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोग यहाँ से पैसा बनाकर जाएँ। तो सब लोगों के साथ आपको ये शेयर करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही में अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं कि कैसी लग रही है आपको सीरीज़, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो तो वो सब चीज़ें आप जो है नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खुलवाया तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपने टॉप ब्रोकर्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में पिन कमेंट में दे दूंगा, ताकि आप वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही ओपन करवा पाएं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ये तो अब निकल गई ना, अब आने वाली अपॉर्चुनिटीज जो है उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा रिटर्न, बढ़िया पैसा जो है बनाने को तैयार हो जाए, उसके लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट जो है वो खुलवा के रखना है। और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के बाद भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है यार। आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी नहीं, और आगे आप और फिर ग्रो कर नहीं पाओगे अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके रखो, सबके साथ शेयर करते रहो वीडियोस को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जैसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और नई वीडियोस जो है अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।